नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आपने इस प्रोग्राम को देखकर जो कुछ भी सीखा है, जब हमें उसके फ़ोन आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमने आपसे ये सीखा और उसका हमें ये फ़ायदा हुआ, हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, या हमारे घर की ये तकलीफ़ दूर हुई, या हमारे आपस के बीच में अच्छा संबंध बना। तो बड़ा अच्छा लगता है कि लोग समझ रहे हैं, लोग सीख रहे हैं और जीना सीखकर हम भारत को स्वस्थ, समृद्ध और सुखी बनाने की दिशा में चल रहे हैं। दर्शकों, ये एक लाइव प्रोग्राम है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई गंभीर बीमारी है, डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन ही इलाज है या ज़िंदगी भर दवाई ही खानी पड़ेगी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस प्रोग्राम में फ़ोन करके। मैं कोशिश करूंगा आपकी बीमारी के बारे में कोई जानकारी या उपाय बताने की। हमारी संस्था के विशेषज्ञों के नंबर भी नीचे चलते रहते हैं, आप चाहें तो वहाँ भी आप फ़ोन करके बारे में जान सकते हैं, अपनी तकलीफ़ के बारे में जान सकते हैं और कोई भी समस्या के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हमारा भारत समृद्ध बने, सुखी बने, खुशहाल बने। क्योंकि अगर हम दवाई खाएंगे तो दवाई एक लिमिटेड मात्रा में काम करेगी। अगर बीमारी पर कोई काम कर सकता है तो सिर्फ हम कर सकते हैं, अपने आप। यानी कि हम स्वयं अपनी हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जिस तरह जानवर स्वस्थ रहते हैं उसी तरह हम भी स्वस्थ रहते हैं। लेकिन आजकल का लाइफस्टाइल, बढ़ता पोल्यूशन, खाने पीने की गलत आदतें, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट, बढ़ता स्ट्रेस, इस तरह की कई वजहों से हमें बीमारियां घेर रही हैं और हम लोग कभी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, कभी कोई ऑपरेशन करा रहे हैं, कभी कोई अंग कटवा रहे हैं, कभी कोई ज़िंदगी भर दवाइयाँ खा रहे हैं। तो इससे भारत का भला नहीं होने वाला। भला सिर्फ एक ही कंडीशन से हो सकता है, जब हम सब स्वयं जाग जाएंगे कि हमें अपना ध्यान रखना है और जीना सीख जाएंगे। एक कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं पंजाब की कपूरथला जिले से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, बोलिए। सर, मेरी उम्र है 23 साल। ठीक है जी। सर, मुझे एक तो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है। उम्र 23 साल बताइए आपने। हाँ जी, हाँ जी। वजन कितना है आपका? हाँ जी, वजन कितना है? वजन मेरा 78 है। 78। हाइट है मेरी 5 फुट 11 इंच। ब्लड ग्रुप क्या आपका? बी पॉजिटिव। ठीक है। ये प्रोग्राम पहली बार देखा है, आज पहले भी कभी देखा है? नहीं सर, मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ। मैं यूएसए में उसको मैंने आपकी जैकेट भेजी है, उसको बहुत फायदा हुआ। इस कारण मुझे आपसे बात करने में काफी टाइम, लेकिन आज पहली बार आपसे बात हुई है सर। एक्चुअल में ये प्रोग्राम रोज लाइव नहीं कर सकता ना मैं, तो कई सारे चैनल्स पे आता है प्रोग्राम, सारा दिन चलता रहता है। क्या तकलीफ है? सर, मुझे प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे ये प्रॉब्लम है मुझे। एक प्रॉब्लम ये है, अगर मेरा खाया कभी कभी अच्छी तरह पचता नहीं है, मैं पेट बड़ा बड़ा रहता है, वो खाना बाहर आ जाता है ऑटोमेटिकली, मुझे बाहर निकालना ही पड़ता है। उल्टी की तरह नहीं, वैसे थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा उल्टी करके 4-5 बार मेरे खाना ऐसे बाहर हो जाता है। अगर मैं ओवर खा लूं फिर भी ऐसे होता है। अब आप ये सोचो कि 23 साल की उम्र में, जबकि शादी नहीं हुई होगी ना आपकी अभी? हाँ, नहीं, शादी सर मेरी हो गई है। 23 साल में ही करा ली? हाँ जी, हाँ जी। बड़ी जल्दी मोर्चा मार लिया। 23 साल में होगी। तो शादी कितने साल हो गया आपको किए हुए? अभी को सर हो गई मेरे 5 साल हो गया जी। 18 साल की उम्र में शादी कर ली थी आपने? हाँ जी, हाँ जी सर, कोई फैमिली की प्रॉब्लम थी घर की। चलो मेरे को ये बताओ कि शादी होने से पहले तकलीफ थी कि शादी होने के बाद तकलीफ आई है? नहीं, जो सर ये जो उल्टी की प्रॉब्लम थी ना, अगर मैं ओवर खा लूं, ये पहले की थी, लेकिन एसिडिटी की प्रॉब्लम शादी की पहले इतनी नहीं थी, हल्की हल्की थी। शादी के बाद तकलीफ बहुत बढ़ गई है। ऐसा कुछ नहीं है सर, आपका लीवर कमजोर है, आपका खाना हजम नहीं हो रहा, लीवर वीक होने की वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है। ठीक है जी। 3 से 5 महीने 6 महीने लग जाएंगे अगर ठीक होना है तो। लेकिन आपको हमें एक वादा करना होगा कि परहेज करोगे, कहना मानोगे, खाने पीने का ध्यान रखोगे, एक्सरसाइज करोगे और प्रॉपर दवाई खाओगे। सर, मैं ड्रिंक लूंगा, कभी कभी बीयर बूर लेता, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं होता। कभी कभार सब कुछ माफ है, लेकिन हम लोग जो रोज खाते हैं ना, वो भी हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा, बॉडी की सर्विस हो रही है कि नहीं हो रही। आपके घर में कोई गाड़ी या स्कूटर, कोई बाइक है? हाँ जी, हाँ जी है, गाड़ी भी सब। तो उसकी कभी सर्विस नहीं कराते क्या? करवाते हैं जी। क्यों करवाते हो? खराब होगी क्या? हाँ, गाड़ी हमारी अच्छी चलती रहे, अच्छी एवरेज अच्छी चलती रहे। तो ऐसे ही इंसान को ना अपने शरीर की सर्विस करनी होती है। ठीक है जी। ताकि अंग सुचारू रूप से काम करे, कोशिकाएं सही चले, नसों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो, गंदगी ना जमे। क्योंकि हम खाते और खाते हैं। ठीक है जी। खाते हम 5 बार हैं। हाँ, और टॉयलेट 5 बार आ जाए तो आपको डॉक्टर के पास भाग जाते हो। बिल्कुल। खाते 5 बार और टॉयलेट एक ही बार आए, बिल्कुल जी। तो फिर बॉडी में क्या होता है? गंद जमा होता है, टॉक्सिन्स जमा होते हैं, वायरस जमा होते हैं, बैक्टीरिया जमा होते हैं। तो दिव्या किट एक सिस्टम है। ठीक है जी। आप दिव्या किट मंगवा लो, 40 दिन में ही आपको अच्छा फर्क पड़ जाएगा। लेकिन पूरा ठीक होने में 3 से 6 महीने लगेंगे। ठीक, हाँ जी। पूरा ठीक होने में 3 से 6 महीने लगेंगे।
ठीक है, 3 से 6 महीने, ठीक है। हाँ, और बताओ, कुछ पूछना है तो। सर ऐसे कल शाम को जैसे ना मुझे जैसे खाना अच्छी तरह हजम नहीं होता, लेकिन जब मैं अपने जेंटिक वगैरह जो एसिडिटी की टैबलेट लेता हूँ उसके साथ खाना भी हजम हो जाता है। सर तो गोली से खाना हजम करोगे 23 साल की उम्र में तो 30-35 साल के बाद लीवर खराब हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी, फिर बैठे रहना। अगर जबरदस्ती खाना खाओ और बॉडी अंदर से हजम ना कर रही हो, ठीक है, शरीर के साथ धक्का करोगे तो शरीर आपके साथ धक्का करेगा। फिर एक न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं, एक रिपोर्ट की गई है, एक गवर्नमेंट ने एक स्कूलों में रिसर्च की है कि स्कूलों के अंदर 66% बच्चों का शुगर लेवल ठीक नहीं है। ध्यान से देख लो इस न्यूज़ को, कि बच्चे जो हैं आजकल हम खाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन बच्चों की एक्सरसाइज नहीं है, बच्चों का कोई रूटीन नहीं है एक्सरसाइज का, तो बच्चों को शुगर हो रही है। तो ये आपको बचाना है। दूसरी बात, बच्चे कंप्यूटर, वीडियो गेम, मोबाइल पे लगे रहते हैं सारा दिन, तो आप देख लो सोशल साइट से बन रहे बच्चे डायबिटीज़ के मरीज, यानी कि आप अपने बच्चों को खुद शुगर की बीमारी दे रहे हो। तो ये गलती आपको सुधारनी पड़ेगी और किसी की ड्यूटी नहीं सुधारने की, आपको सुधारना पड़ेगा। सब रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट। हमारे पुराणों में कहा गया है, शुद्धो देह मनश्च यस्य सजीवति वर्ष शतम, अर्थात 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए शुद्ध शरीर और मन अति आवश्यक है। गॉड ग्रेस फाउंडेशन ने अपने सालों साल की मेहनत और लगन से एक ऐसी दिव्य किट का निर्माण किया है जिसके प्रयोग से हर उम्र का व्यक्ति अपने स्पाइनल कॉर्ड के सभी चक्रों को बैलेंस कर और अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सभी बीमारियों से राहत पा सकता है और जिंदगी का भरपूर आनंद उठा सकता है। आपका नाम क्या और उम्र क्या है? भरत भाई जसभाई पटेल, उम्र मेरी 56 साल है। आपको क्या तकलीफ है आज? आज मुझे एंजियोप्लास्टी करानी पड़ी है डायबिटीज़ शुगर की वजह से, और डायबिटीज़ शुगर में कम से कम 15-17 साल से शुगर का दवाई खाता था और 10 साल से बीपी का शुगर गोली खाता था। और आपको किसी डॉक्टर ने बताया कि बीपी शुगर की गोली लगातार खाने से आगे हार्ट की तकलीफ, किडनी की तकलीफ हो जाती है? ना, ऐसा कुछ कोई डॉक्टर ने नहीं बताया, कोई ने सच्ची सलाह नहीं दी, और बस ये कहते थे गोली खाओ, गोली खाओ। अभी गोली खा रहे हो आप बीपी की? हाँ, अभी खा रहे हैं ना। और शुगर की भी खा रहे हो? खा रहे हैं। उसके बावजूद आपको इंसुलिन ले रहा है। अच्छा, अभी आपको फिलहाल क्या तकलीफ हो गई? अभी इसकी वजह से एंजियोप्लास्टी करानी पड़ी और डायलिसिस शुरू हो गया। मतलब किडनी भी फेल हो गई है? किडनी भी फेल हो गई। तो आप पूरे भारत की जनता को क्या सलाह देना चाहोगे? अभी आयुर्वेदिक में आप जाओ तो आयुर्वेदिक से आपका ये जो है दवाई आयुर्वेदिक की, उससे आपको अच्छी गारंटी मिलती है। अच्छा, ये बताओ कि जो बीपी शुगर की गोली आप खाते थे, हाँ, अगर आपको उसी टाइम ये समझाया जाता कि बीपी शुगर होता क्यों है, कारण ठीक किया जाता, तो ज़्यादा अच्छा था ना वो? हाँ, वो अच्छा था। अभी जो आपको तकलीफ हो रही है, हाँ, आपको विश्वास है कि आयुर्वेद में कुछ हो सकता है अब? हाँ, अभी भी विश्वास है। अब आप पूरा परहेज करोगे, कहना मानोगे? हाँ, तो आपको काफ़ी हद तक अच्छा इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, ठीक है। आप देशवासियों को एक बार बोल दो कि मेरे को बीपी शुगर था, उसके बावजूद मैं चाय पीता था, और चाय छोड़नी होती है, चाय जहर है। चाय जहर है, उसमें रंग मिला हुआ होता है, वो नहीं पीनी चाहिए। लीवर बदला जा रहा है, किडनी बदली जा रही है, कभी हार्ट के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कभी यूट्रस रिमूव कर रहे हैं, कभी पित्ते की पथरी के नाम पे पित्ता निकाला जा रहा है। बीपी, शुगर, थायराइड की केमिकल युक्त गोलियां जिंदगी भर खिलाई जा रही हैं। ये कोई इलाज थोड़ी है, आप बीमार होने ही क्यों दे रहे हो? जरूरत है बीमारी के कारण जड़ पर काम करने की। तो आइए हमारे साथ योग, मेडिटेशन व आयुर्वेद की रिसर्च के परिणाम दिव्य किट को अपनाइए और अपने पूरे परिवार को हर गंभीर बीमारी व ऑपरेशन से बचाइए। सब रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट। दिव्य किट बहुमूल्य और लाभकारी आयुर्वेदिक दवाओं, योगा, मेडिटेशन, दिव्य बीज मंत्रों और आहार ज्ञान का एक ऐसा सिस्टम है जिसके इस्तेमाल करने से हर उम्र का व्यक्ति लाभ उठा सकता है और अपने शरीर के डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग कर हर बीमारी से अपना बचाव कर सकता है। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, सवाल पूछिए। कहाँ से बोल रहे हो? आंध्र प्रदेश सर, तेलंगाना स्टेट। क्या तकलीफ है आपको? सर मेरे को पाँवों में और घुटनों में दर्द था सर। उम्र कितनी है आपकी?
उम्र सर 23 है। और वजन कितना है? वजन 56। ठीक है। पैरों में दर्द क्यों है आपको? जी जी, पैरों में दर्द क्यों है आपको? क्यों है वही तो मेरे को मालूम नहीं है सर। अगर नहीं मालूम है तो पैरों में दर्द की कोई ना कोई वजह तो है। वजह सर 4-5 साल से है। एक 4-5 साल पुरानी तकलीफ है। टेस्ट करवाए हैं कोई आपने अपने? बहुत टेस्ट करवाए सर। हाँ, तो टेस्ट में ESR कितना आया आपका? ESR तो नहीं टेस्ट कराया सर। तो यूरिक एसिड करवाया है? यूरिक एसिड भी नहीं कराया सर। तो जो पैरों के दर्दों के टेस्ट है वो आपने कराए नहीं, तो कौन से टेस्ट करा दिए फिर आपने? वो बेरो तो सर मैंने वो सोनोग्राफी और सब एक्सरे। भैया पैरों में दर्द के लिए सोनोग्राफी काम नहीं करती। सिर्फ वो कौन सा ESR और यूरिक एसिड चेक करवाना पड़ेगा। ESR और यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। अच्छा, और क्या तकलीफ है इसके अलावा आपको? और सर गैस बहुत ज्यादा बनता है सर। गैस क्यों बनती है? अब गैस कि तो आपका खाने खाया पीने गया खाना आप अच्छे तरह से चबा चबा के नहीं खाते, जल्दबाजी में खाना खाते हो, टेंशन रखते हो, इसलिए खाना हजम नहीं हो रहा। तो वो ड्यूटी किसकी है? वो अपनी है, खुद की है सर। तो किसको संभालनी है वो ड्यूटी? अपन को खुद को सर। कौन सी सब्जी खाई थी रात को? रात में तो सर मेथी खाई थी। मेथी खाई थी। और क्या खाया था मेथी के साथ? मेथी के साथ गोई को रोटी। कितनी रोटियां खाई थी? रोटी सर 2-3 रोटी खाई थी। 3 रोटी खाई थी। चुपड़ी खाई थी, सादी खाई थी? सादी सर। और उसके अलावा क्या खाया था रात को? बस वो 2 आइटम। दूध पिया था? दूध तो नहीं पीता सर। पहले पीते थे? पहले भी, रात को तो कभी नहीं पीता सर। किस टाइम पीते हो? सुबह के टाइम में। सुबह के टाइम पे। और इसके अलावा कल दिन में क्या खाया था? दोपहर को कितनी रोटी खाई थी? दोपहर को सर 6 रोटी खाई थी। 6 रोटी खाई थी। नाश्ते में कितनी खाई थी? नाश्ते में 3। अभी तक सुबह से क्या खाया आपने? अभी तक तो भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया। कुछ खाली पेट हो कुछ तो खाया होगा? कुछ भी नहीं, खाली वो टैबलेट था दिव्य किट का लेने का, वो ले लिया। वो अच्छा, पानी कितना मतलब जो सुबह उठ के खाली पेट कोई पानी वानी पिया आज सुबह? पानी 2 गिलास पिया सर सुबह। अच्छा, कल पूरे दिन में कोई फ्रूट खाया था? कल कुछ फ्रूट नहीं खाया। कोई सलाद खाया था? कुछ भी नहीं खाया सर। अच्छा, कल पूरे दिन में 10 रोटी खाई आपने? जी। 3, 6 और 3, ठीक है ना, 11 हो गई। 12 सॉरी। अब 12 रोटी खाई। और वजन कितना है आपका? वजन सर 56 है। 56। कितने सालों से ऐसे ही घूम रहे हो? लगभग हो गए सर 4 साल। तो 4 साल से वजन नहीं बढ़ रहा 12 रोटी खा के भी? हाँ, वजन भी नहीं बढ़ रहा और पैरों की बहुत ज्यादा तकलीफ है सर, एकदम। अच्छा, ये बताओ आपके पैरों की दर्द है क्यों? मैं आप भी सुन लो, एक बार सारे दर्शक सुन लो। मैं इन पेशेंट से क्यों बात कर रहा हूं, ताकि आप लोग समझो कि बीमारी का कारण हम समझने को तैयार नहीं है, इसीलिए हम बीमार हैं, इसीलिए हम तकलीफ में हैं। आपने पूरे दिन में 12 रोटी खाई, ठीक? 5 साल से आपको पैरों का दर्द हो रहा है जी। क्या पता आपकी रोटी का खाया गया अन्न आप अच्छे से हजम ही ना कर पा रहे हो, जिससे आपका ESR बढ़ रहा हो, लेकिन आपको किसी ने बताया नहीं। तो दुखी कौन हो रहा है? मैं खुद सर। तो फिर परेशान होना है कि आगे भी अभी और? अभी नहीं होना सर। कम से कम 4-5 महीने दिव्या किट खानी पड़ेगी, लेकिन शर्त सुन लो, साथ में परहेज करोगे पूरा तब। और एक ही रोटी खानी है एक टाइम पे, और वो भी बिल्कुल छोटी छोटी ग्राही, अंगूठे के नाखून जितनी, और उसको 32 बार चबाना है। एक रोटी खाने में आधा घंटा लगेगा अगर ठीक होना है तो। लेकिन दिव्या किट प्लस परहेज, इच्छा शक्ति, ये सब काम करेंगे तब आप ठीक होगे, वरना आपका कुछ नहीं हो सकता। चाहे आप 10 सालों से दवाइयां खा लो, किसी भी दर्शक का कुछ नहीं हो सकता अगर वो ये स्वीकार नहीं करेगा कि मेरी किसी गलती से मुझे बीमारी आई है। जो ये कहेगा ना कि बीमारी आ गई लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है, उसको हम या हकीम लुकमान भी आके ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं कर रहा कि मेरी कोई जानी अनजानी गलती है। तो मैं आपको एक न्यूज़पेपर और दिखा देता हूं छोटा सा, कि ये आप छोटी सी न्यूज़पेपर देखिए। ये क्या कह रहा है कि डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल वाले 700 रुपये में डायलिसिस करेंगे जिनको भी किडनी फेल है। अब आप बताओ, किडनी फेल के लिए डायलिसिस हॉस्पिटल ने 700 रुपये का कर दिया सरकारी ने। अरे भैया, हमें ये सिखाओ किडनी फेल क्यों हो रही है, डायलिसिस कराने की नौबत ही ना आए, हम बीमार ही ना पड़े। हमारे सरकार को, डॉक्टर्स को और कॉलेजेस को ये सिखाना होगा खाने का, पीने का, लाइफस्टाइल के बारे में, तभी पूरा भारत बच सकेगा। कि अगर पूरा भारत, पूरा विश्व आयुर्वेद की शरण में आ जाए,
योग की शरण में आ जाए, मेडिटेशन की शरण में आ जाए, तो एलोपैथी कंपनियों का बेड़ा गर्क हो जाए, सब भाग जाए बोरिया बिस्तर लेकर। लेकिन हिंदुस्तान में प्रॉब्लम पता क्या है? बस अंग्रेजी बोलने वाले डॉक्टर, सूटेड बूटेड डॉक्टर, थोड़ी सी ज़्यादा बातें कर दे जिसका कुछ आदि हमें समझ ना आए, वो डॉक्टर बढ़िया। मैं भी पूरा लेक्चर इंग्लिश में देता हूँ, आधी बातें आपको समझ नहीं आएंगे, लोग बाद में तालियां भी बजा देंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, देश का भला नहीं होगा। देश का भला होगा जब देश के नागरिक स्वीकार करेंगे कि हमें अपना खान पान सेट करना है, लाइफस्टाइल सेट करनी है, अपनी बॉडी के अंदर की ताकत को बढ़ाना है। जिस तरह जानवर अपने आप स्वस्थ रहते हैं बिना डॉक्टरों के चक्कर में पड़े हुए, उसी तरह हमें वो टेक्निक सीखनी है बिना डॉक्टरों के चक्कर में स्वस्थ होना। इसीलिए हमारी संस्था ने ये प्रोग्राम शुरू किया कि जीना सीख जाओ। तो आप बचने के लिए एक ही काम करोगे, अपना ध्यान रखोगे। इसीलिए हम लोगों ने जानकारी शुरू करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए जीना सीखो प्रोग्राम शुरू किया कि पूरे भारत को बचाना, सिखाना और समझाना है, तभी भारत बच सकेगा। दिव्य किट का 40 दिन का कोर्स मात्र 4200 रुपए। घर बैठे दिव्य किट को ऑर्डर करने के लिए तुरंत फोन उठाएं और इस नंबर पर संपर्क करें।